इसके ऊपर। इसमें हमारा यूजमेंट क्या है कि एक क्यूबिड है जिसके अंदर लेंथ दे रखी है, ठीक है, बी एंड एच, इन्हीं चीजें होती हैं। लेंथ हमने मान ली 20 है, जो इसकी विड्थ है वो 5 है और जो हाइट है वो 10 है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, B7 इंटू B8 इंटू B9 की वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, यानी L इंटू B इंटू H, राइट, एज पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। या हम यहाँ पे एक सिंपली प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रोडक्ट में आपको सिर्फ नंबर यानी कॉलम सेलेक्ट करने हैं, B7, B8, B9, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। तो हमें निकालना है, ये तुमने दे दिया इसका वॉल्यूम, हमें चाहिए CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B, यानी 2 गुणे लंबाई वो ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इक्वल टू 2 इंटू H है हमारा इंटू L है हमारा 20 प्लस 5। अब यहाँ पे 405, ये तो आंसर आना नहीं चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, इंटू H यानी 20 हो गया, प्लस 25 यानी 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 25 500। बट हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 405, क्योंकि गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ, पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया गया। अब आप कीजिएगा तब आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 500, ठीक है। क्योंकि एक्सेल जो होता है वो एक एक चीज को फॉर्मूले बेस पे लेके जाता है। अब यहाँ पे जब हमने इसको सिंपल किया, ब्रैकेट नहीं दिया, तो उसने क्या करा, 2 को मल्टीप्लाई करा 20 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करा 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करा 10 से। इसने क्या करा, इसने पहले करा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया आपका 400 प्लस 5, ये हो गया आपका 405, क्योंकि आंसर था ये, लेकिन हमें चाहिए था आगे आपका 500, ठीक है। अब आते हैं कैसे, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला बताइए क्या लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 20, यानी हाँ ठीक है, प्लस 8 इंटू B9 प्लस यानी H इंटू L, B9 इंटू B7, ब्रैकेट क्लोज एंटर, रिजल्ट आ गया 700, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब में भी आपका सेम है,
हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली ए, ए की वैल्यू ले ली 30। अब कह रहा है 30 का क्यूब। ए की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास एक सिंबल होता है ये वाला जो पावर का काम करता है, इंटू 3। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ले लीजिए समझ में आएगा। 37 3 इंटू 3 इंटू 3, पावर का मतलब यही हुआ ना कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हमने ए की पावर 5 लिखी है, यानी 2 की पावर अगर हमने 5 दी है, तो 2 हम कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। यानी 2 की मल्टीप्लाई करेगा ये पहले 2 से, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा नेक्स्ट 2 से, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा नेक्स्ट 2 से, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेगा अगेन 2 से। तो 2 की पावर 5 हो गई 32, ना कि 10। क्लियर है? एक फॉर्मूला भी आता है इसमें पावर का, आप सीधा वैल्यू लिख के आप इसको पावर कर सकते हैं नंबर, और इसकी पावर कितनी देनी है 3, तो भी आंसर सेम आया आपका। आप पावर का फॉर्मूला लगा लो या आप ये वाला सिंबल लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंटू ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 2 का मतलब हो गया अगेन ब्रैकेट ए एक्सप्लोरेशन मार्क पावर बाय 2, तो हो गया आपका 16। ऐसे हुआ, अगर ये भी आपको देखना है तो आप ये भी देख सकते हो कैसे। फॉर्मूलाज पे जाएंगे, फॉर्मूलाज पे जाने के बाद फॉर्मूलाज एडिटिंग में एक ऑप्शन दिखाई देता है एबिलेट फॉर्मूला, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है देखो 4 ब्रैकेट के अंदर G8। अब G8 की वैल्यू उसने उठा ली 3, ठीक है, 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेगा कितनी बार, 2 टाइम्स, यहां पे हो गया 9। अब वो कर रहा है 9 इंटू 4, तो 9 4 जा 36, यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका 36। अब इस वाले को भी आप देख सकते हो, एबिलेट फॉर्मूला नंबर 1 3 मल्टीप्लाई पावर बाय 3, सीधा सीधा 27। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले को देखना है आप उस पे जाइए, एबिलेट करिए और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। ये देखिए 20 इंटू 25 बताया था 500, जो हमने यहाँ पे करा, ठीक है। आते हैं 6 is equals to 6 into again bracket on 3 power by 2 एंटर, ये हो गया आपका 54। अब इससे नीचे की मैंने इमेज डाल रखी है, जो बाकी के 3 या 4 ऑप्शंस बचे होंगे वो आपको सॉल्व करके एक्सेल फाइल मेरे को भेजनी है, जिसपे हम कल बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बेसिक से कुछ फॉर्मूले पे। हाँ, तो पाई की वैल्यू 20/7 22/7 होती है। चलिए ये हम बता देते, अच्छा ठीक है बता देते हैं, चाहिए एक बताऊंगा बाकी आप खुद करोगे। अब इस तीनों, अब इन तीनों में से कोई से भी एक एक पूछ सकते हो, आप और इस्लाम 2 लोग हो गए अभी क्लास में। तो
पाई वाले में कौन सा बताना है? फर्स्ट वॉल्यूम बताना है, सीएसए बताना है या टीएसए बताना है? हाँ बिल्कुल। हम्म। अच्छा ठीक है। ओके, और थर्ड वाले का? तो एक काम कर रहा हूं मैं थर्ड से लेके तीनों चारों का जो है ना वॉल्यूम ही बता दे रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम ही हार्ड लग रहा है। ठीक है। क्या है सीएसए में? ठीक है, चलिए तो पहले में है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता ही है, 32/7 या 314.44 समथिंग होती है। आप अगर सिंपली पाई का भी फॉर्मूला दोगे तो वो अपने आप उठा लेगा 3.14। ठीक है, आपको वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है कि पाई के लिए हमें क्या लगाना है, पाई का फॉर्मूला इनबिल्ट कर सकते हो सीधा सीधा। तो आर की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 2 और एच की वैल्यू यहाँ पे ले ली हमने 5। ठीक है, वॉल्यूम कह रहा है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज टू आर। आर की वैल्यू हो गई 2, यानी यहाँ पे भी आप ब्रैकेट दे दो 2 की पावर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, इनटू एच। ये रिजल्ट आ गया, चेक कर लीजिए। एब्सोल्यूट फॉर्मूला पे गए, पाई पाई की वैल्यू उसने ले ली 3.14। ठीक है, एब्सोल्यूट 2 मल्टीप्लाई इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4। क्लियर? फिर आगे B4 पे, B4 अब इसने क्या करा कि 3.14159 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, आ गई आपकी 12.5। B4 उठाएगा, B4 है आपका 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 12.56, 62 पॉइंट। आप ये दे सकते हो, अदरवाइज 3.14 इंटू ब्रैकेट ऑन कीजिए 2 की पावर दीजिए एंड इनटू ये देके एंटर कीजिए तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब तो मुझे नहीं लगता कि और बताना पड़ेगा अब नीचे। ठीक है ना, पाई की वैल्यू आप सिंपल 3.14 लगा सकते हो या 22/7 लगा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ नॉर्मल से टेक्स्ट फंक्शन पे। टेक्स्ट फंक्शन में हम बेसिक पे जब आते हैं तो एक आता है हमारा फाइंड, एक होता है सर्च। फाइंड और सर्च दोनों का काम सेम होता है, यानी टेक्स्ट में से किसी भी पर्टिकुलर चीज को या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ के देना। इक्वल टू हम जैसे ही फाइंड करते हैं तो वो कहता है रिटर्न्स स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। बस एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि फाइंड इज अ केस सेंसिटिव एंड सर्च सर्च क्या करता है, सर्च भी वही काम करता है जो फाइंड करता है, कि कैरेक्टर को स्पेसिफाई करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा वितेंद्र, ठीक है, मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं
मेरे को टेक्स्ट फाइंड करना है डबल कोड के अंदर कैपिटली, कहां से, यहां से, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो कौन सी पोजीशन बता रहा है, 4, 4 पे ही है ना, वी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया आपका फाइंड का। अब हम इसको ही इसी काम को करते हैं सर्च से। सर्च पे गए, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, कैपिटली, कहां से, इन टेक्स्ट, उसने तो पोजीशन दे दी सेकंड, सेकंड पे तो है नहीं, वो तो थर्ड फोर्थ पे है। तो इसका मतलब है कि सर्च क्या करता है, सर्च का काम होता है कि उसको जो चीज आपने ढूंढने के लिए दी है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल लेटर में हो, वो जहां उसे मिलेगी वो पोजीशन उठा के आपको दे देगा। यानी वो ये नहीं देखेगा कि वो केस सेंसिटिव में है अथवा नहीं है, यानी वो कैपिटल लेटर में है या नहीं है, उसे उससे कोई मतलब नहीं। उसको ई दिखा सेकंड पोजीशन पे, उसने सेकंड पोजीशन पे ई हमको लाके दे दिया। लेकिन फाइंड क्या करता है, एग्जैक्ट पोजीशन देता है। एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब कि आपने जो उसको बोला उसी चीज को ढूंढ के आपको देगा। मैंने उसको बोला था कैपिटल ई ढूंढना है इस टेक्स्ट के अंदर, तो उसको कैपिटल ई मिल गया फोर्थ पोजीशन पे, तो उसने हमको वैल्यू दे दी फोर्थ। अब जैसे हम इसको स्मॉल ई करते हैं हमको वो पोजीशन दे देता है सेकंड, ठीक है, क्योंकि उसने क्या ढूंढने को बोला, हमने स्मॉल ई। ये मेन डिफरेंस है फाइंड और सर्च में। तो कभी भी सर्च, कुछ भी फाइंड करना हो, अगर एग्जैक्ट फाइंड करना है तो हम फाइंड का यूज करेंगे, अगर हमें नॉर्मली कोई चीज सर्च करनी है तो हम सर्च का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फाइंड और सर्च। अब आ जाते हैं लेंथ पे। लेंथ का काम होता है टेक्स्ट की स्ट्रिंग को काउंट करके देता है। काउंट का मतलब कि उसमें कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, विद स्पेस एंड विदाउट स्पेस। जैसे हम लेंथ पे गए, हमने इसको लिया, ब्रैकेट लिया, एंटर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8। हमने यहाँ पे इसको एक स्पेस दे दिया, एंटर किया, अब कितना आ गया, 9। क्यों, क्योंकि वो स्पेस भी एक कैरेक्टर है आपका। अगर हम, हेलो, अगर हम इस पे जाते हैं, जी आवाज नहीं जा रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रही है, अब बिल्कुल नहीं आ रही है, ओके, ठीक है। तो लेन का काम हो गया कि वो स्पेस को भी काउंट करता है। क्यों, क्योंकि स्पेस भी एक फैक्टर है, यानी इसमें स्पेस की भी एक वैल्यू सेट है, तो हम स्पेस देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, लेन के बाद अपर को बताने की रिक्वायर्ड नहीं है। अपर का काम होता है सिंपली किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना, और लोअर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को लोअर लेटर में लिखना। और प्रॉपर का काम होता है कि टेक्स्ट को प्रॉपर केस में करना। प्रॉपर केस का मतलब आई एम विद इन। अब हम इसको प्रॉपर में कर रहे हैं, अगर क्या करेगा, हर स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। देखिए आई, फिर स्पेस आया, एन का ए बड़ा, स्पेस आया,
स्पेस के बाद वी कैपिटल। तो ये इसके लिए प्रॉपर केस होता है कि हर स्पेस के बाद एक कैरेक्टर को बड़ा कर देगा। ठीक है, तो अभी आज हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको फाइंड रिलेटेड एक टॉपिक और बताएंगे, नाम के साथ किसी भी चीज को, मतलब फर्स्ट और सेकंड नेम को एक साथ एड ऑन करना। और जो क्वेश्चन दिए हैं वो कल मतलब सैटरडे तक सॉल्व करके भेज दीजिएगा। ओके मैम, वो नोट्स नोट्स भेजूंगा आपको इसी में ग्रुप पे ही। हाँ, ग्रुप नोट्स आएंगे, शॉर्टकट कीज आएंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ जी।